देखिए कल मैंने डिटेल गाइडलाइन पढ़ी। अभी भी बहुत विसंगतियां हैं गाइडलाइन में। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। एम्बिग्विटी बहुत है। एक जगह लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अलग क्यों होगा, फिर कहते हैं दूसरी जगह कि उनके लिए पोस्टल बैलेट होगा। हमने कहा था कि पर पोलिंग स्टेशन 250 से ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि आप कह रहे हैं 6 फीट 2 यार्ड्स और ग्लव्स। एक बार सोच के देखें कि नॉर्मली हम लोगों को भी ग्लव्स पहनने में 2-3 मिनट लगता है, तो वो टाइम फैक्टर इन करना होगा। और मेरा मानना है कि चुनाव में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कैंपेनिंग, और वोटर पार्टिसिपेशन में बहुत डिस्कनेक्ट है। इनफैक्ट डोंट्स ज़्यादा हैं इस गाइडलाइन में, डूज कम है। मेरा मानना है कि एक बार बिहार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पॉपुलेशन डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए कुछ और मुख्तलिफ कदम उठाने होंगे चुनाव आयोग को। और ये सुनिश्चित करना होगा, लोगों में ये भरोसा देना होगा कि आप संक्रमण के शिकार नहीं होंगे। और हमारे दल की एक और मांग है कि जैसे इस प्रक्रिया में आप पोलिंग ऑफिसर्स को, स्टाफ को या सिक्योरिटी पर्सनल को इंश्योर करने की अगर कोई पहलकदमी हो कि उनको हेल्थ का इंश्योरेंस दिया जाए, तो वो वोटर के लिए भी हो, क्योंकि बिना उनके बात नहीं बनती है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि ऐसा न हो कि 30-32% पर वोटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह के डोंट्स के हिसाब से तो उसे ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी प्रथम चीज होता है चुनाव के लिए। जीते हारे कोई भी वो अलग मसला है। किया जा रहा है सरकार पे कि इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज की स्थिति बहुत खराब है। आपकी आगे देखिए, मैं ये अटैक ना समझिए इसको। हकीकत से रूबरू कराना अटैक कब से हो गया? ये हमने ही हकीकत का आंकड़ा पेश नहीं किया ना। सरकार की एजेंसी हकीकत का आंकड़ा लेके आ रही है। क्या उसको भी कह देंगे ये इन आंकड़ों को हम नहीं मानते? आपके महकमे ने आंकड़े, और इन आंकड़ों को आपको डील करना होगा। अब देश की चुनी हुई सरकार है। तमाशा, स्पेक्टिकल, ऑल इज वेल, सब चंगा सी आप कह लीजिए, नैरेटिव को समर्थन भी मिल जाएगा, लेकिन इससे हकीकत बदल जाएगी क्या कि रोजगार कहीं नहीं है? ग्रीन शूट सिर्फ सरकार में बैठे लोगों को दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा। दिखे तो बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसे अटैक ना कहा जाए। सामूहिक चिंता का विषय है कि इस पेंडेमिक से पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था लहूलुहान हो रही थी। अब जमींदोज होकर ऊंधे मुंह गिरी हुई है। और इस हकीकत से अगर कोई भी सरकार भागती है, यानी कि जन सरोकारों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी राजनीति उससे विमुख है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।